तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश महाराज ने कहा है, भागवत कथा के श्रवण से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा हमें मुक्ति तक ले जाती है। कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटाती है। मध्य प्रदेश में पधारे राष्ट्रीय कथा व्यास पंडित सत्येंद्र कृष्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा, नंद बाबा गर्गाचार्य को बुलाकर भगवान का नामकरण संस्कार कराया। श्री कृष्ण को गोद में लेकर गर्गाचार्य जी ने समाधि लगाई। माँ यशोदा ने कहा, बाबा अपना नामकरण संस्कार करने आए हैं कि सोने? गर्गाचार्य बोले, माँ प्रभु दर्शन के लिए ही तो मैंने पुरोहित कर्म को अपनाया। वहां नामकरण संस्कार कराते हुए माँ यशोदा कहती हैं, माँ तेरे लल्ला के अनेकों नाम होंगे, पर माँ तेरा लल्ला अपनी लीला से सभी को आनंद देगा। भगवान श्री कृष्ण के सभी संस्कार गर्गाचार्य यथा समय पूर्ण करते हुए बचपन से ही प्रभु श्री कृष्ण अनेकों राक्षसों का संहार करते हुए प्रभु माखन चोरी लीला के माध्यम से एवं जनसंसार के जन्मांतरों के पाप को चुराकर पुण्य उदित करने हेतु गोपियों के घर जाकर माखन चोरी लीला करते हैं। गौचरण करने के बाद वो गौ माता की सेवा नित्य प्रत करते हैं और गौ माता के महत्व को बताते हुए प्रभु कहते हैं कि स्वयं गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गौ सेवा से ही गोविंद प्रसन्न होते हैं और यम एवं यजमान गणों द्वारा व्यासपीठ की दिव्य आरती उतारी गई। राम जी का भूमि है और यहाँ जितना भी जब तक हो यज्ञ अनुष्ठान हो, श्रीमद् भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, यह मनुष्य को मोक्षदायी है, क्योंकि अयोध्या ही सर्वश्रेष्ठ धाम माना गया है। यहाँ मथुरा माया काशी कांची उनका पूरी द्वारा होती, गया सबका पूरी मोक्षदायी। अयोध्या मोक्षदायी भूमि है। यहाँ मानो कथा श्रवण से समस्त पापों को दूर करके मोक्ष को प्राप्त होता है। तो असरफी भवन चौराहा के निकट जो है आश्रम का नाम महात्मा भवन स्वामी श्री राम कीर्तन दास जी महाराज रामाणी जी के द्वारा जो है व्यास जी पधारे हुए हैं। मध्य प्रदेश की भूमि पर से पधार करके राष्ट्रीय संत है व्यास जी महाराज के द्वारा बहुत ही सुंदर कथा राम रसमयी श्री भगवतमयी कथा का यहाँ शुभारंभ जो है लगातार चल रहा है। सैकड़ों ने श्रद्धालु धाम भक्त साधु संत इस आश्रम में पधार करके कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। श्री सिया रामदास जी महाराज जी के द्वारा जो है कथा चल रहा है और बहुत ही सिद्ध संत है महाराज जी का बड़ा ही उदार भाव है। संत सेवा, गौ सेवा, सीताराम नाम भजन और मानव की सेवा में ही महाराज जी का जो है जीवन व्यतीत हो रहा है। लगातार महाराज जी के द्वारा कथा के उपरांत भंडारे का भी व्यवस्था रखा गया है और सैकड़ों राम भक्त यह कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। महाराज जी के आश्रम में जो भी व्यक्ति पधार रहे कथा में सभी का स्वागत सम्मान भी किया जा रहा है श्री महाराज जी के द्वारा। तो यह बहुत ही सराहनीय कार्य है और राम कथा श्रीमद् भागवत कथा यहाँ चल रहा है स्वामी जी के आश्रम में। बहुत ही सुंदर कार्य है। स्वामी राजेश महाराज अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम। जय श्री परम सौभाग्य होता है जब जन्म जन्मांतरों कल्प कल्पांतरों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। सठ सुत नहीं सत्संगति पाई, पारस परस उदात सुहाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जो जीवन चरित्र है, या लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का जो पावन दिव्य चरित्र है, यह सब हमें सदमार्ग पर चलना, जीना, नियम संयम कैसे हमें जीवन में जीना है, संसार में हमें किस तरीके से रहना चाहिए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आदर्श राजा भी रहे, एक आदर्श पुत्र भी रहे, मर्यादित चैत्रवान एक पति भी रहे और परमात्मा राम भगवान भी। तो कथाएं और सत्संग हमें जीवन में किस तरीके से आचरण करना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है ये रामायण, हमें सद्मार्ग पर चलना सिखाती है ये रामायण। 60
सुधरहि सत्संगति पाई। सत्संग की जब हमें प्राप्ति होती है उससे हमारे अंदर विवेक, बुद्धि, ज्ञान जागृत होता है। जब ज्ञान रहेगा, विवेक रहेगा, बुद्धि रहेगी तो सारी चीज़ हम सही ढंग से संसार में कर पाएंगे। व्यवहारिक रूप में हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, समाज में हमें किस तरीके से रहना चाहिए, कैसे हमें यश की प्राप्ति होगी, कैसे हमें धन की प्राप्ति होगी, किस तरीके से हमें सत्कर्म करना चाहिए। रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। इसीलिए धर्म पर चलने के लिए, देश के हित के लिए हमें सदैव सत्संग की परम आवश्यकता है। अगर जीव को जीवन में सत्संग मिला रहेगा तो हमें सदैव कभी कोई कष्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि हम उसे सत्संग के द्वारा काट देंगे। हर चीज़ का कटाक्ष होता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद की अगर प्राप्ति है, आनंद कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि परमात्मा ही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। श्री कृष्ण कौन है? सत घन चित घन आनंद घन। सत्य भी है, चिदानंदमय स्वरूप है और आनंद की मूर्ति है। आनंद केवल परमात्मा ही है और कहीं आनंद है ही नहीं। अगर आपको आनंद चाहिए तो परमात्मा की शरणागति आपको लेनी ही पड़ेगी। गगनदेव शरण, जानकी घाट बड़ा स्थान पुजारी। जय श्री राम। मध्य प्रदेश से श्री पंडित सत्येंद्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा सत्संग भवन महात्मा भक्त सेवा ट्रस्ट में ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से, बिहार से, कई जिलों से लोग आए हुए हैं जो कथा श्रवण कर रहे हैं। यहाँ भंडारा चलता है, श्रवण कथा सुनिए, भंडारा पाइए और उसके लिए भगवान का चिंतन कीजिए। कथा एक माध्यम है, प्रभु से जुड़ने का माध्यम क्या है? तो कथा है। कथा के माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ते हैं और जब जुड़ेंगे, जब संत से जुड़ेंगे तभी जो है परमात्मा से प्रेम होगा। क्योंकि पावर हाउस कहीं और होता है और बिजली कहीं और जलती है। तो ये संत जो है पावर हाउस है और हमारे गृहस्थ जो है कनेक्शन है जहाँ तहाँ। तो पावर हाउस में से बिजली सप्लाई की जाती है जिस प्रकार, उसी प्रकार से संत अपने सदुपदेश देकर कथा के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से भक्तों के हृदय में भगवान की भक्ति को जागृत करने का जो कार्य करते हैं वही कार्य चल रहा है। ये सत्संग भवन में हमारे गुरुदेव श्री 108 श्री बाबा राम किंकर दास जी रामायणी इस संस्था के संस्थापक हुए। उन्हीं के माध्यम से आज ये आश्रम है और एक आश्रम कनक भवन के पीछे महात्मा भवन सेवा ट्रस्ट के नाम से चलता है। जहाँ भी जो भी भक्त आते हैं उनका रहने का व्यवस्था मिल जाता है। भोजन का भी भरसक प्रयास करते हैं कि भोजन भी मिल जाए, रहने का व्यवस्था मिल जाए। अयोध्या में जो भी भक्त आवे अच्छे तरह से घूमे फिरे और प्रभु राम का दर्शन करें, सरजू मैया में स्नान करें और अपने जीवन को धन्य करें। तो भगवान का दर्शन कैसे होता है? भगवान का दर्शन किसी ने किया?